तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय बाबा बागेश्वर धाम। सरकार मित्रों, स्वागत है आप सभी का साल 2024 के सबसे बड़ी खास और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो में। तो तुला राशि वालों दोस्तों, अब आपकी किस्मत बदलने वाले हैं। अब आपके जीवन में उम्मीद से भी बढ़कर बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों पैसों की बड़ी गद्दी पर राज करोगे अब तुम। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव बदल रहे हैं अपना घर और इसका परिणाम सीधे आपके जीवन में पड़ेंगे। बड़ी से बड़ी खुशखबरी, बड़ी सफलता और बड़ी सावधानियां के रूप में। इसलिए आज सबसे पहले भगवान शनिदेव को खुश करने के लिए वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय बाबा शनिदेव महाराज 3 बार सच्चे दिल से लिख दें। भगवान श्री देव महाराज तुम्हें रातों रात करोड़पति बना देंगे, पैसों की गाड़ी पर राज कर देंगे, क्योंकि दोस्तों शनिदेव महाराज बदल रहे हैं अपने घर। और शनिदेव महाराज जब अपना घर बदलते हैं तो व्यक्ति के जीवन में बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ा बड़ा लाभ, बहुत ही बड़ी सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ते हैं। इसलिए हम आप सभी को आज के इस वीडियो में सभी की जानकारी देंगे। कौन कौन से क्षेत्र में आपको लाभ होंगे, क्या काम करने से आपके जीवन में सफलता मिलेंगे, कौन कौन से सावधानियां आपको बरतनी होगी जिसे आपके जीवन काल में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में जो बातें आपको बताई गई हैं उन्हें आपके जीवन में करना बहुत ही आवश्यक है। अगर यह उपाय अपने घर में नहीं करेंगे और इस जगह पर सावधानियां नहीं बढ़ा देंगे तो आपको बहुत सारे चीजों में हानि देखने को मिलेंगे। जी हाँ, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा समय दीजिए और समय निकाल की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए कि कौन कौन से देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ेंगे, उनसे आपको क्या लाभ होंगे, क्या भगवान आपको बताना चाहते हैं। इन्हें अगर आप जरा ध्यान से देख लेंगे तो आने वाला समय दोस्तों आप अपने जीवन में खुशी खुशी बिताएंगे। जी हाँ, लिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। जानते हैं कि आपके जीवन काल में भगवान शनिदेव महाराज की ओर से, भगवान महादेव जी की ओर से क्या बड़ी खुशखबरी मिलने वाले हैं। जी हाँ, तेरा ध्यान से सुनिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपकी जीवन काल में बहुत सारे अच्छे कार्य भी आपके बनने वाले हैं। जी हाँ, आपके सभी रुके हुए कार्य संपूर्ण तरह से बिना कोई झंझट के सफल हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य पूरे होंगे जिन्हें लेकर आप बहुत खुश और बहुत ही गदगद रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है और ईश्वर की कृपा से आप काफी ज्यादा खुश भी रहने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों, और इसी के कारण आपके जीवन काल में अब अपार खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपकी जिंदगी में अब धन दौलत की भी प्राप्ति होने वाली है और साथ में अब आपके सारे दुश्मन आपके रास्ते से हटेंगे, क्योंकि दोस्तों यह समय स्वयं महाबली हनुमान जी की कृपा तथा माता महालक्ष्मी जी की विशेष आशीर्वाद से आपका जीवन में कुछ दिनों से आराही बढ़ाएं। आ रहे धमकियां और परेशान कर रहे दुश्मन खुद देवी देवताओं के द्वारा सब मिट जाएंगे और अब आपके जीवन के सभी सदस्यों के बीच के कार्य संपूर्ण तरह से सफल बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन काल पर रहने से आपका पूर्ण जीवन ही संवर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह समय आपकी जिंदगी में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे आपके रुके हुए कार्य बनेंगे जिन्हें लेकर आप पिछले समय से इंतजार कर रहे थे। जहां दोस्तों आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे, अब यह समय वह सारे के सारे कार्य में गति आएंगे। दोस्तों आपके घर के माहौल में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर देवी देवता गांव की विशेष कृपा से आपके घर के सारे आर्थिक कमजोरियां खत्म होगी। आपके घर से जुड़ी जो भी समस्या यह समय चल रही है वह सब अब दूर होने वाली है। स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी दूर करने वाले हैं और आपके दैनिक जीवन में कोई भी कार्य शुरू करने में आप सक्षम रहेंगे और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ
चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे तथा फाइनेंस को लेकर यह समय थोड़ा संभल कर भी चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आज हड़बड़ी करने से परहेज रखें, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा बल्कि समस्याएं ही आएंगी और यह समय खर्चा बढ़ने से इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। और हाँ, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। लाभ के अच्छे मौके भी मिलेंगे, इसलिए मेहनत करते रहें। आपकी जीत तय है, रुका हुआ पैसा मिलने के योग्य है, इसकी कोशिश करें तथा घर में अनुशासित और तनाव मुक्त माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में सचेत रहें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सभी देवी देवताओं में से मां भद्रकाली एक ऐसी देवी मां है जो अपना गुस्सा को शांत करके किसी भी व्यक्ति पर अपनी नजर को खोल देते हैं तो व्यक्ति रातों रात माला माल बन जाते हैं। जी हां, और जिनके ऊपर मां अपनी क्रोध एक झलक भी दिखा देते हैं तो व्यक्ति का सर्वनाश होना तय हो जाता है। धनवान व्यक्ति भी गरीब बन जाता है और उनके घर में ऐसे ऐसे दर्दनाक घटना होने लगते हैं जिन्हें देखकर घर के सारे घर परिवार खून का आंसू रोने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि मां भद्रकाली जी आपकी कुंडली में गोचर करने वाली है। वह भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए मां भद्रकाली की भी बस हो रही है आपकी बिगड़ी बनाने के लिए। बस हम आप सभी से विनती करते हैं, अपने जीवन काल में अगले 7 दिन तक बस अपनी ओर से यह काम को मत करना और अपने घर परिवार वालों को भी समझा देना कि अपने घर के अंदर ये 5 गलतियां ना करें। फिर देखना मां भद्रकाली जी का चमत्कार, बेटा रंग से राजा बन जाओगे, यहां पर रोडपति भी करोड़पति बन जाएगा। जी हां दोस्तों, माता रानी कहते हैं कि बेटा तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहती हूं, तो फिर तू कर वही जो मैं चाहती हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जी हां दोस्तों, माता रानी जानते हैं कि यह समय आप बहुत ही परेशान निराशा है। अपने जीवन में आप जो भी कर्तव्य अपने जीवन में करते हैं उनमें आपको उनके अनुसार फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं और अपने जिंदगी में आप बहुत ही ज्यादा परेशान भी हो चुके हैं और अपने किस्मत को बार बार खोजते आ रहे हैं कि आखिर हमारे किस्मत में क्या लिखा है, आखिर हमारे जीवन में इतनी बड़ी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है। जब हम अच्छे हैं फिर भी आखिर हमें परेशानी ही क्यों देखनी पड़ती है। दोस्तों, इनमें आपकी गलती कुछ नहीं है, बस आपके घर में कुछ राखी ऐसी वास्तुशास्त्र के चीज हैं जो आपको तरक्की के रास्ते में बाधा डाल रही है। आप अपने घर में नियम अनुसार अपने कामों को सही ढंग से करेंगे और इन संकेतों को समझ जाएंगे तो उसी दिन से आपकी तरक्की निश्चित है। जी हां, कि हमें लगता है कि हम सब कुछ ठीक ही करते हैं, हम सबको साथ लेकर ही चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके घर में रखी कुछ चीज ही आपको बर्बाद के रास्ते पर ले जाते हैं और भगवान ना चाहते हुए भी आपको जो कुछ देना चाहते हैं वह आप उनके अधिकार के रूप में नहीं ले सकते हैं। जी हां, आपके ही घर में कुछ ऐसी राखी चीज जो आपके जीवन काल में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और आपकी सोच हुआ काम में वह बाधा डालती है। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे, संकेतों के थ्रू आप कुछ ऐसी चीज बताएंगे जिन्हें आपको बहुत ही ध्यान में रखने होंगे और इन्हें ध्यान में रखकर ही अपने जिंदगी में किसी भी कार्य को अंजाम देने होंगे। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बहुत ही मेहनत करते हैं, अपने जिंदगी में रोज मेहनत करके ही कुछ काम को सफल करना चाहते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, या कहीं ना कहीं आप क्यों वास्तुशास्त्र में छेड़खानी होने के बाद ही ऐसा होता है। मनुष्य बहुत मेहनत करने के बाद सफलता उन्हें नहीं मिल पा रही है, तो या कहीं ना कहीं उनके घर में कुछ ऐसी चीज हैं, कुछ ऐसी वस्तु है जो उन्हें बर्बाद के रास्ते पर ले जा रही है। जी हां दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने इष्ट देवता की पूजा पाठ करते हैं। क्या आपको पता है कि आपके द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं? जी हां, यह सबसे बड़ी मन में संकेत होता है दोस्तों कि हर कोई व्यक्ति आजकल जीवन में भगवान का मंदिर जाता है, वहां पर पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद अपनी मनोकामना को बोलकर भगवान के पास आते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। तो इसमें किसी व्यक्ति का काम बहुत ही जल्दी संपूर्ण हो जाता है, तो बहुत सारे व्यक्तियों का जीवन में उनका काम नहीं बन पाता है। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपके द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार करते हैं, हाँ या नहीं। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत देंगे, ऐसी जानकारी देंगे एक एक करके, जिन्हें आप जान लेंगे और जानने के बाद
अपने घर में आकर उन्हें आजमाएंगे तो यह आपको पता लग जाएगा कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हुए हैं या नहीं। भगवान आपकी पूजा कुछ स्वीकार किए हैं या नहीं। क्या आपकी जिंदगी में आप लखपति बन पाएंगे या नहीं। क्या आप अपने जीवन काल में अपने किस्मत का धन ले पाएंगे, हाँ या नहीं। ये सभी के बारे में हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, बस आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और वीडियो के अंदर जो बताई गई संकेत है उन्हें आप बड़े ही ध्यान से सुनिए। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, आधा अधूरा ज्ञान लेकर ही अपने आप में महान व्यक्ति बन जाते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं आता है। हम आपको पूरी जानकारी के साथ आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। आप केवल आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, फिर आप यकीन नहीं करेंगे। आपके जीवन काल में इतनी बड़ी चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर आप भूल कर भी अपनी ओर से यह गलतियों को मत दोहराना, नहीं तो बहुत पछताओगे। कभी भी जीवन में करोड़पति नहीं बन पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी से बताना चाहते हैं, बस आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक एक बातों को ध्यान में रखते हुए देख लेना। गारंटी के साथ कहता हूं, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्तों का जीवन संवर जाएगा, रातों रात उनका किस्मत चमक जाएगा। क्योंकि वीडियो के अंदर जो गुप्त बातें हमने बताई है, जो रहस्यमयी खजाने के बारे में हमने एक एक बातों का जो ध्यान में रखते हुए बताए हैं, उन्हें आप अगर एक बार भी अपने कानों में सुन लेंगे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे कि क्या हमारे जीवन में भोलेनाथ की कृपा इतनी बड़ी कैसे पड़ गई। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बस आज इस वीडियो को कहीं अकेले शांत जगह जाकर पूरा कमरा खाली हो तभी देखना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान शिव जी और माता पार्वती अभी अपने भक्तों पर बहुत ही बड़ी बड़ी कृपा बरसा रहे हैं। और अगर आपके हाथों से ऐसा मौका छूट जाएगा, फिर दोबारा कभी भी ऐसा मौका आपके हाथ नहीं लगेगा। फिर आपके पूरे साल 2024 पर बात करने होंगे। उसके बाद 2025 में आपकी कुंडली के अनुसार ही आपके जीवन में फल मिलेगा। लेकिन इंसान ऐसा है जो कि आपका जीवन में जो नहीं भी होगा, वह भगवान शिव जी और माता पार्वती आपके जीवन में बस सभी खुशियां प्रदान करेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत ही परेशान निराशा रहते हैं, अपने जीवन में बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं आ रहे हैं, घर में पैसों की किल्लत लगी रहती है, घर में बहुत सारे परेशानियों से आप गिरे हुए हैं, हर जगह से आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान निराशा रहती हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वह समय आ चुका है। अब उम्मीद से भी बढ़कर आपके जीवन में भगवान आपका साथ देंगे और प्रभु आपके साथ छाया बनाकर घूमेंगे। आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कामों को बनाएंगे। आप जो भी सोच कर रखे हैं, सारे सपने आपकी हकीकत में बदल देंगे। क्योंकि देवों के देव महादेव की एक ऐसा देवता है जो कि सभी के कर्म को देखकर फल नहीं देते हैं। वह तो दोस्तों भगवान महादेव हैं। सभी के जीवन में जो जितना चाहता है वह उतना भगवान से मांगता है। भगवान उन्हें उतना देवी देता है। इसलिए आप सभी से हम यही कहते हैं कि भगवान महादेव जी से आप जितना जो भी मांगेंगे, आपकी कुंडली में अगर कुछ नहीं भी होगा तो प्रभु आपको वह सारी चीज दे देंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, भगवान महादेव इतने बड़े दयालु हैं जो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। और अगर आप कभी भी अपने जीवन में भगवान महादेव जी का मंदिर जाकर कुछ भी मन्नत मांगे होगे तो यकीन मानिए, अब 2024 में आपके सारे मांगे हुए मन्नत हकीकत में बदल जाएंगे और समय शुरू हो चुका है। अब बस अपने जीवन में भूल कर भी यह 5 गलतियां को मत दोहराना, फिर देखना देवों के देव महादेव जी का चमत्कार आप देखकर खुद ही रोज आएंगे। आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सब चीजें नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं। इनके घर से बाहर निकालना ही बुद्धिमानी होती है। इनका घर में होना आपको जीवन के हर क्षेत्र में रुकावटें आना होता है, चाहे वह धर्म हो, चाहे सुख हो, दुख हो। सभी चीजों में दोस्तों आपको हमेशा रोना ही पड़ता है। जी, हम होता क्या है कि कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे घर में जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका दोस्तों हम उपयोग नहीं करते हैं, जिसे हम यूज में नहीं लेते हैं। कुछ चीजों को पड़े पड़े सालों बीत जाते हैं, दशकों बीत जाते हैं, परंतु हम उसका यूज नहीं करते हैं और वह कोने में ही पड़े के पड़े रह जाते हैं।
परंतु आप क्या जानते हैं कि अगर हम किसी चीज को ऐसे ही पड़े रहने देते हैं जिसको हम दोस्तों हाथ तक नहीं लगाते हैं, और उसे अगर एक समय उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वह भी अपनी ओर नकारात्मक ऊर्जा का खिंचाव करने लगती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका घर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा। दोस्तों, घर की प्रत्येक चीज को हिलाया डुलाया करें। 6 महीने या साल में तो कम से कम यह काम जरूर करें, क्योंकि साल बीतने के बाद यह चीजें पड़ी पड़ी अपनी ओर नकारात्मक ऊर्जा को खींचने लगती है। अपने घर में साफ सफाई नियमित करते रहें और अपने घर में कभी भी मकड़ी के जाले उत्पन्न न होने दें, क्योंकि जो मकड़ी के जाले होते हैं वह घर मां लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं करने देते। और अगर ऐसे घर में जहां मकड़ी के जाले होते हैं वहां घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है, और खास करके घर के द्वार पर तो कभी भी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों के घर बहुत बड़े होते हैं जो ध्यान प्रॉपर नहीं दे पाते हैं कि कहां कहां जाले हैं, परंतु आपको यह ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि रहे, सब काम में उन्नति बना रहे, तो घर के कोने कोने में दोस्तों मकड़ी के जाले उत्पन्न न होने दें। इसका साफ सफाई का पूरा ध्यान जरूर रखें। घर में साफ सफाई रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यदि आप इस कार्य में लापरवाही करते हैं तो आपके लिए बड़ा ही हानिकारक तो होगा ही। किसी भी घर के कोने में जाले नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होते हैं। जी हां, हमने जैसा कि बताया, जिस घर में मकड़ी के जाले होते हैं उस घर में कभी भी मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करते, और माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां साफ सफाई होती है। यदि आपके घर में कबाड़ का बहुत सारा सामान है जो घर के किसी कोने में पड़ा रहता है, घर के हर कोने में इधर उधर की चीजें हो, चाहे वह कोई ऐसा खराब सामान हो जिसे आप ठीक करवाने के लिए लंबे समय से रखा हुआ हो, तो उसे या तो जल्द ठीक करने वाले या फिर घर से बाहर फेंक दें। वहीं दोस्तों, कभी भी घर में जाली उत्पन्न न होने दें। अगर आपके घर में बहुत ही पुराने जूते चप्पल है जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी आपके घर में बिखरे हुए रहते हैं, तो हो सके आप उन्हें किसी भी व्यक्ति को दान कर दें। जीवन में आपको प्रसन्नता मिलेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेंगे और घरों में दोस्तों खुशियां छाएंगे। जी हां, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। दूसरी नंबर की बात, दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारे मकड़ी के जेल होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ने इग्नोर कर देते हैं। कोई नहीं लगता है कि चलो रहने दो, किसी का तो भला हो रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं। यह बात दोस्तों वास्तुशास्त्र के खिलाफ है। अगर हमारे घरों में मकड़ी के जाल होती हैं मुख्य दरवाजे के ऊपर में, या हमारे बेडरूम की कोने में, या कहीं पर भी हमारे घर के अंदर मकड़ी के जेल होती है, तो उनसे मनुष्य की आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़ा घाटा होता है। मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और मनुष्य में जितने भी कमाई करती है जीवन में उनसे वह धीरे धीरे कम ही होते जाता है, और मनुष्य की इसमें बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपके घर में मकड़ी के जले हैं तो वहां से जहां भी है उन्हें जल्दी हटा दें, अन्यथा आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों, वास्तुशास्त्र में लिखा है कि जिनके घर में मकड़ी के जेल होते हैं, माता लक्ष्मी कटाई वहां पर प्रवेश नहीं करते हैं, अपना कम बिल्कुल भी नहीं रखती है। तो आप अगर माता लक्ष्मी की आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जरूर इस काम को करें, और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लक्ष्मी एक बार लिख दे। बेटा, जीवन आपका धन धन से हरा भरा रहेगा। तीसरे नंबर का संकेत, दोस्तों, सभी व्यक्ति आजकल पैसा कमाते हैं। कुछ लोग 1000 कमाते हैं, तो कुछ 2000 कमाते हैं, तो कोई लाखों कमाते हैं, कोई करोड़ों में कमाते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी धन की प्रशंसा करती है, अपना धन के बारे में हर इंसान से बताते हैं कि मेरे पास इतना दौलत है, मेरे पास इतना रुपया है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वह कर सकता हूं, कभी भी अपने घर में अपने मुख से धन के बारे में किसी भी इंसान से ना बोले, और ना ही उन्हें अपने जीवन में कभी भी ऐसा बोलने का सलाह दे। ऐसा बोलने से इंसान अपने जीवन में अपनी कमाई में ही बहुत ही पीछे रह जाता है, और कमाई में उनका बहुत ही बड़ा अड़चन आ जाते हैं। इस बात को जरूर ध्यान में रखें। आप अगर ऐसे बोलते हैं तो इन्हें बोलना आज से ही बंद कर दें, तभी आपके सभी रुके हुए कार्य बनेंगे। जी हां दोस्तों, चौथे नंबर की बात बड़े ही ध्यान में रखें, लेकिन उनसे पहले आपको बता दें कि यह समय आपके लिए कैसा रहेगा।
आपके जीवन में कौन से कार्य करने से आपको लाभ होंगे, किस जगह पर आपको जाने होंगे, क्या आपको वहां पर संकेत मिलेंगे। इन्हें आप सबसे पहले जान आपके लिए बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण संकेत है। जी हां दोस्तों, यह समय आपके लिए बड़ा खास संकेत। नंबर दूसरा, भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगते हैं, ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने वह हमसे प्रश्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का भी संकेत देते हैं कि हमारे जीवन में क्या मिलने वाले हैं, क्या नहीं मिलने वाले हैं। जी हां तो दोस्तों, भगवान का संकेत यह है, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपने में मंदिर दिखाई देते हैं, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इनका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। आप अपने जीवन काल में जो भी करना चाहते हैं वह बेफिक्र होकर करिए, भगवान आपके साथ हैं। जी हां, दूसरी नंबर की बात, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेने वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ आसान आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको कुछ ऐसा होता है कि हमें उसे फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह होता है कि दोस्तों आपके साथ किसी देवी का आशीर्वाद है। जी हां, आप अगर किसी भी जगह कोई चीज का फैसला ले रहे हैं और वहां पर माँ आपका दोस्तों बार बार रोक रहा है, या फिर आपका मन कह रहा है कि यह काम को नहीं करना चाहिए, तो आपके जीवन में कोई जैविक शक्तियों का आशीर्वाद है, जिसे आप अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी भी जगह पर जाएंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तीसरी नंबर की बात, कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत पहले मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ अशुभ या अशुभ, इसका मतलब यह होता है कि देवियों का शक्ति का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। जी हां, संकेत नंबर 4, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब हो, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान के ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें परेशानियों से बचा लेती हैं। जी हां, नंबर 5, जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह परिस्थिति में खुश रहते हैं। जी हां, वह हर परिस्थिति में भी खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितना दुख क्यों ना हो, वह हमेशा ही खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत से आसानी से पार कर जाते हैं और जीवन काल में भगवान की आशीर्वाद सेवा मालामाल ही रहती है। चाहे उनके ऊपर कितना भी दुश्मन क्यों ना लग जाए, उनका जीवन में वह कुछ भी नहीं कबाड़ सकते हैं, क्योंकि जिनके ऊपर होता है ऊपर वाले का हाथ, जीवन में दुनिया के कितना भी भूल सकती, उनके ऊपर क्यों ना लग जाए, उनका कुछ नहीं कबाड़ सकते हैं। इसलिए इस बात पर आप जरूर ध्यान में रखें। अगर यह संकेत में से कोई एक भी संकेत आपको मिलते हैं, तो समझ ले कि जीवन में दोस्तों आपका कोई कुछ नहीं करवा सकते हैं। और साथ में